पिछल पैरी या फिर पिचल पैरी, इसके बारे में शायद आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका सामना यहाँ पे सचमुच पिछल पैरी से हुआ था। वो बच के आया मौत के मुंह से, लेकिन जो उसने यहाँ पे देखा था उसको वो आज तक भी भुला नहीं पाया। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे पिछल पैरी के बारे में, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये कहानी है विष्णु की। विष्णु यहाँ पर एक बार अपनी बाइक लेकर के घूमने के लिए हिमालय की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ों का वो शौकीन वैसे ही था, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सारी जगहों पर वो घूमा करता था। तो जब भी उसको ऑफिस से टाइम मिलता, खाली जब वो होता, तो वो निकल पड़ता यहाँ पे पहाड़ों की ओर। इस बार वो हिमालयों की ओर निकल पड़ा है। अब हिमालयों की ओर जब वो निकला तो उसको यति के बारे में, या फिर यति जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी उसको पता था। एक क्रिएचर के बारे में कहा जाता है कि भाई एक ये ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है, इसके बारे में भी उसको पता था। और वो इस तरीके के अर्बन लेजेंड्स को बहुत ध्यान से सुना करता था, मानता था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो एक शाम को यहाँ पर बैठा हुआ था, चाय की टपरी पर वो बैठा था और यहाँ पे चाय वो पी रहा था। तो एक बाबा आए उसके पास में, उसी चाय की टपरी पर, और कहने लगे, बेटा तुम कहाँ से आए हो। नॉर्मली कॉन्वर्जेशन शुरू हुई कि मैं यहाँ से, इधर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ और मैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए निकला हुआ हूँ। तो बाबा ने कहा, बेटा घूमने फिरने की तो कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो, जितना घूमना है उतना घूमो, लेकिन ना एक बात याद रखना, रात के वक्त में इस इलाके को छोड़ो, तुम किसी भी इलाके में ना ज़्यादा घूमना फिरना मत। उन्होंने कहा, बाबा कमाल है, कोई कोई चोर वगैरह का यहाँ पे डर है क्या। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, चोर वगैरह का तो डर इधर है ही नहीं, यहाँ के तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीफ हैं, चोरों का डर नहीं, लेकिन डर है यहाँ पे पिछल पैरी का। और कई बार यहाँ पर उसे घूमते हुए देखा गया है, और जो भी व्यक्ति उसको देख लेता है वो जिंदा नहीं बच पाता। उसने कहा, बाबा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पिछल पैरी, आखिर ये होता कौन है। उन्होंने कहा, बेटा पिछल पैरी हिमालय और पाकिस्तान जैसी जगहों के अंदर बहुत ही फेमस है। जैसे तुम लोग चुड़ैल के नाम से जानते होगे, यहाँ पर हम लोग उसे पिछल पैरी के नाम से कहते हैं। पिछल मतलब जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हों, उसे कहा जाता है पिछल पैरी। उसने कहा, अच्छा अच्छा, तो आप चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं। अरे बाबा, ये सब चीज़ों से कौन डरने वाला है। चुड़ैल, जिन, भूत, प्रेत, ये सब चीज़ें ना देखो होती होंगी, होने को सब कुछ होता है, लेकिन बाबा अगर इनमें इतना ही मानने लग जाए ना आदमी, तो इंसान तो जी ना पाए। बाबा ने कहा, बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू अभी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, और इसीलिए तू ये बात कह रहा है। जिस दिन तेरा सामना हो जाएगा ना, उस दिन तुझे अफसोस करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछल पैरी किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ती ही नहीं है। उसने कहा, बाबा आखिर क्या बात है ऐसे पिछल पैरी के अंदर। बाबा ने कहा, दरअसल वो औरतें जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले में बिता देती हैं, जिसको कभी भी आदमी का सुख नहीं मिला होता, या फिर वो औरतें जिनको कभी यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ होता, जिनको हम बांझ के नाम से जानते हैं, इस तरीके की औरतें मरने के बाद पिछल पैरी बन जाती हैं। चुड़ैलों की बात बेटा अलग होती है। चुड़ैल उसको भी कहा जाता है जो काला जादू या टोना टोटका करती है, लेकिन पिछल पैरी इससे एक कदम आगे होती है। सिमिलैरिटी बस इतनी ही होती है कि दोनों के पैर यहाँ पे मुड़े हुए होते हैं, चाहे चुड़ैल हो चाहे पिछल पैरी। लेकिन अगर पिछल पैरी को कोई भी मर्द अकेला मिल जाए तो वो उसको मौत के घाट उतार देती है। वो बाबा की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि विष्णु को इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाबा ने फिर भी उसको बहुत बार समझाया कि बेटा तुझे इस वक्त शाम के वक्त में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन वो जो था वो मानने को तैयार था ही नहीं। उसने कहा, ठीक है बाबा, मिलकर के तुमसे अच्छा लगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब अगर कोई पिछल पैरी मिलेगी तो कितना ही पीछा कर लेगी मेरा, मैं बाइक पे हूँ, मेरे को थोड़ी पकड़ पाएगी। उसने कहा, बेटा बस मैं तुम्हें एक चेतावनी दूंगा, उसको उसको मान लेना। देखो, अगर कोई औरत तुम्हें रोते हुए दिखाई दे तो बाइक मत रोकना। अगर कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो बाइक मत रोकना। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो इधर पीछे मत देखना। ये तीन चीजें मेरी मान लो तो पिछल पैरी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि इंसान कभी ना कभी बहक जाता है। अगर तुम बहक भी जाओ ना, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को एक बार पढ़ लेना। उसको पढ़ने से कहा जाता है कि पिछल पैरी
तुम्हारा पीछा छोड़ देती है। विष्णु ने वो मंत्र बिल्कुल भी ध्यान से सुना नहीं। जब बाबा मंत्र वगैरह बता रहे थे तो बस उनकी इज्जत रखने के लिए उसने मंत्र को सुन तो लिया, लेकिन वो अपने मोबाइल में बिजी चल रहा था। उसने मंत्र वगैरह सुना, बाइक स्टार्ट करी और निकल पड़ा। पूरे रास्ते भर उसको बाबा की कही हुई बात ही याद आ रही थी। जैसा मैंने कहा कि उसको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, कि इतने में उसने देखा कि रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठ के रो रही है। उस औरत ने अपने सर को अपने पैरों के बीच में यहाँ पे दबा रखा है और इसी के साथ में अपना मुंह उसने नीचे छुपा रखा है और वो लगातार रोए जा रही है। ज़्यादा तेज़ वो रो नहीं रही थी। जैसे ही विष्णु की नज़र उस पर पड़ी, उसको बाबा की कही हुई बात याद आई। उसने आव देखा ना ताव, उसने बाइक को यहाँ पे तेज़ आगे भगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ यहाँ पर 100 मीटर आगे बढ़ते ही उसके मन में एक सवाल आया कि अगर सचमुच उस औरत को ज़रूरत हुई तो, या फिर उस औरत के साथ में अगर कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन्हीं सब सवालों के चलते उसने अपनी बाइक को मोड़ा और वो वापस आ गया। उस औरत को उसने देखा तो उस औरत के पैर तो उसको ठीक से दिखाई दे नहीं रहे थे। लेकिन जब उसने उससे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं या आपके साथ क्या हुआ, तो उसने कहा दरअसल मैं रास्ता भटक गई हूँ और क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, जहाँ तक भी आप जा रहे हैं वहाँ तक मुझे छोड़ दीजिए, मैं उसके बाद अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। वो औरत विष्णु के साथ में उसकी बाइक पे पीछे बैठ गई। इतने में विष्णु को अपने पीछे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, रुको 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 रुको। इस तरह से वो औरत चिल्ला रही थी। विष्णु को फिर से बाबा की कही हुई बात याद आई कि अगर कोई पीछे से तुम्हें पुकारे तो मुड़ करके नहीं देखना। उसने बाइक स्टार्ट करी, वो सीधा आगे निकलता चला गया। वो आगे जा रहा था कि वो आवाज जो थी रुको रुको की, वो अभी तक भी उसका पीछा कर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ उसका पीछा कैसे कर रही है। हिम्मत उसकी पड़ नहीं रही थी कि वो इधर रियर व्यू मिरर के अंदर देख सके कि आखिर पीछे का माजरा क्या है। थोड़ी देर के बाद में उसने अपने ध्यान को भटकाने के लिए उस औरत से उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं, मुझे ज़रा बता दीजिए ताकि मैं एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँ। उस औरत ने कहा, नाम जिंदा लोगों के होते हैं, मरे हुए को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से पुकारो कोई फर्क नहीं। इसी के साथ में विष्णु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पे अपना हाथ लेकर के आगे बढ़ा रहा है। उसने एकदम से ब्रेक मारी तो सामने उसको एक दूसरी औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जो उससे कहने लगी, मैं तुम्हें कब से रोकने की कोशिश कर रही हूं, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो। विष्णु के मन से सारे ख्याल इसी वक्त चले गए कि आखिर ये औरत मेरे से पहले मेरे आगे पहुंच कैसे गई। उसने कहा, मेरे पीछे एक औरत बैठी है, मुझे पीछे मुड़ के देखने के लिए मना किया गया है, आप जरा बताइए वो औरत जो है वो नॉर्मल है नहीं। उसने कहा, औरत बैठी है? कौन सी औरत बैठी है तेरे पीछे? तेरे पीछे कोई औरत नहीं है। विष्णु को विश्वास हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में जब पीछे देखा तो सचमुच पीछे कोई नहीं बैठा था। वो औरत कहने लगी कि वो थी पिछल पैरी, जिससे तेरा यहाँ पे सामना हुआ था। उसने कहा, हाँ, मुझे बाबा ने कहा था कि वो जो है वो लोगों को मारना चाहती है और वो तुमसे यहाँ पे मदद मांगती है, फिर एक चक्रव्यूह के अंदर वो तुम्हें फंसा देती है और आखिर में वो तुम्हें मार देती है। उस औरत ने कहा, लगता है बाबा ने तुझे एक बात नहीं बताई। वो बात मैं तुझे बताती हूँ। पिछल पैरी अपना शिकार किसी भी रूप में छीनना जानती है। ये तो नहीं बताया ना उसने तुझे, या ये भी बताया था? विष्णु को समझ नहीं आया वो औरत आखिर बोल क्या रही है। लेकिन जैसे ही विष्णु ने उसके पैरों की तरफ देखा तो उस औरत के पैर मुड़े हुए थे, यानी कि जो उसकी बाइक पे बैठी थी वो औरत तो पिछल पैरी थी ही, इसी के साथ में जिससे उसका इस वक्त पे सामना हुआ था वो भी पिछल पैरी थी। विष्णु को वो मंत्र याद नहीं आ रहा था जिसके चलते वो आखिरकार उस औरत को भगा सके। एकदम से विष्णु अपनी बाइक से उतरा और वो भागने की कोशिश करने लगा कि उसको महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को यहाँ पे कस के पकड़ लिया। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक चेहरे की औरत उसको देखते हुए मुस्कुरा रही थी। विष्णु यहाँ पे पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका था। वो गिर चुका था ज़मीन पे, होश में वो ज़रूर था लेकिन फिर भी वो यहाँ पे किसी भी तरीके से रिएक्ट कर नहीं पा रहा था।
बस उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि इतने में उसके मुंह पे किसी ने कुछ यहाँ पे पाउडर सा फेंक कर मारा और वो बेहोश हो गया। उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन वो उठा तो 4-5 लोग लगातार उसको घूर रहे थे। जैसा फिल्मों में होता है ना, एकदम से एक आदमी एक एक्सीडेंट के बाद उठता है तो कैसे लोग उसको घूर रहे होते हैं, उसके चेहरे को देख रहे होते हैं, इसी तरीके से लोग उसको देख रहे थे। एक सेकंड को तो उसको लगा कि शायद वो मर चुका है, लेकिन वो जैसे उठ के बैठा तो लोगों ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वहां पर एक औरत आई और उसने बताया कि पिछल पैरी को भगाने का एक तरीका और भी है। अगर कोई औरत आकर के वही मंत्र जो बाबा ने तुम्हें बताया था वो बोल दे और इसी के साथ में कोई भभूत या कुछ राख इधर वो अपने साथ में लेकर के चले और उसको छिड़क दे उस इंसान के ऊपर, तो पिछल पैरी यहां पर उस इंसान का पीछा छोड़ देती है। उस औरत ने आगे ये भी बताया कि हाँ, ऐसा होता है कि पिछल पैरी अपने शिकार को दूसरी पिछल पैरी से छीनना जानती है। उस औरत ने आगे कहा कि इस तरीके की जो चुड़ैलें होती हैं ये पेड़ों के आसपास बहुत आसानी से रहना पसंद करती हैं, ऐसे पेड़ जहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा हो, और ये इसी तरीके से शिकार को अपने कब्जे में लेती हैं कि पहले तो ये रोते हुए उसके सामने जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सिडक्टिव वे में उसके सामने जाती है। किसी ना किसी तरीके से वो शिकार को अपने वश में कर ही लेती है। जैसे आपने स्त्री मूवी में भी देखा होगा कि पीछे से वो 3 बार स्त्री जो थी किसी का नाम पुकारती थी बहुत सिडक्टिव वे में। यहाँ पे वो कह रही थी कि वो रोती है या तो वो सिडक्टिव वे में तुम्हारा नाम पुकारती है या फिर तुम्हें उसका एहसास अपने आसपास होता रहता है। अगर तुम इसको इग्नोर कर दोगे तो तुम उसके चंगुल से बच के निकल जाओगे। कुछ इसी तरीके से छलावे भी करते हैं कि वो लगातार आपको एक चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश करते हैं और जब आप घिर जाते हैं तो वो आपको या तो परेशान करते हैं या फिर आपको मार डालते हैं। लेकिन पिछल पैरी अपने विक्टिम को यहाँ पे मारती ही है और वो ज़्यादातर आदमी और बच्चों को अपना टारगेट बनाती है। और ये कहा जाता है कि इससे उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, इससे जो उसकी उम्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी बातें विष्णु की समझ के परे थी कि ये सब कुछ क्या है पिछल पैरी, क्या है चुड़ैल, क्या है डायन, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन उस रात में जो भी उसके साथ में हुआ था वो सचमुच एक हकीकत ही था। उसके पीछे जो औरत बैठी थी जिसका उसने चेहरा देखा था, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वो औरत एक वक्त पे गायब हो चुकी थी, ये सच था। और जिस औरत से वो बात कर रहा था उसके पैर मुड़े हुए थे और वो वही औरत थी जो पीछे से रुको रुको करके चिल्ला रही थी। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद में उसने खुद आकर के घर पे पिछल पैरी के बारे में सर्च किया तो उसको मालूम चला कि हाँ, ये एक अर्बन लेजेंड फेमस तो ज़रूर है लेकिन कई लोगों के साथ में सचमुच ये हादसा हो रखा है। और जिनके साथ में हादसा हुआ है वो जब भी किसी को इसके बारे में बताते हैं तो लोग इस पे विश्वास नहीं करते। इस बात का सदमा उसको इतना ज़्यादा लगा कि उस दिन के बाद से वो आज तक कभी भी इधर पहाड़ों की तरफ नहीं गया। उसको आज भी लगता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा। खैर, ऐसा नहीं हुआ उसके साथ में कि वो घर पे आया हो तो बहुत अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो गई हो या उसको बुखार आ गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं था। क्योंकि जो भी उसके साथ उस रात में हुआ था वो कुछ 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही हुआ था। लेकिन वो 15-20 मिनट उसके लिए 15-20 दिन से कम नहीं थे। ये इंसिडेंट आज भी उसको वैसे का वैसे ही याद है और जब भी वो उस इंसिडेंट को याद करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी पिछल पैरी की, और आपने भी कभी ना कभी इस तरीके की कोई स्टोरी सुनी है या नहीं। और इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।